जिलाधिकारी कार्यालय पे जो आपने ज्ञापन दिया है, किस बैनर तले दिया है और उद्देश्य क्या है? देखिए, जो ज्ञापन हम लोगों ने दिया है, ये इनकलाबी नौजवान सभा का राष्ट्रीय आह्वान था कि पूरे देश में ये जो बेतहाशा मूल्य वृद्धि हो रही है, डीजल पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं, खाने पीने के तमाम आवश्यक वस्तुओं के दाम बढ़ रहे हैं, उसको लेकर के हम लोगों का एक राष्ट्रीय आह्वान था कि इसके दाम कम किए जाएं, इसे घटाए जाएं और डीजल और पेट्रोल के जो दाम इतने बेतहाशा बढ़ रहे हैं उसको 60 रुपये के नीचे लाए जाएं। और दूसरा, इस देश के अंदर एक बड़ा खतरा पैदा हुआ है इस समय, जो इजराइल की एजेंसी पेगासस इस देश के अंदर तमाम राजनेताओं का, तमाम लड़कियों का, तमाम सारे लोगों का इन्होंने जासूसी किया और ये जो जासूसी है ये देश के लिए बड़ा खतरा है। और इस जासूसी की घटना को लेकर के पेगासस जो जासूसी किया, इसका सीबीआई जांच होना चाहिए और सीबीआई जांच होने के साथ साथ भी हम इतनी बड़ी घटना पे भारत सरकार के जो गृह मंत्री हैं माननीय अमित शाह, हमारा इनकलाबी नौजवान सभा मैंने इसको पूरे राष्ट्रीय स्तर पे मांग कर रहा है कि गृह मंत्री जी इस्तीफा दीजिए पेगासस की घटना पे और सीबीआई जांच कराई जाए। तो इसी घटना को लेकर के मैंने महंगाई के सवाल पे, पेगासस की घटना को लेकर के और आवश्यक जो वस्तुओं के दाम निरंतर बढ़ रहे हैं उसको लेकर एक बड़ी घटना है जो माननीय आयुक्त महोदय बस्ती मंडल की जांच समिति बनाए जाने के बाद में तमाम उसमें दोष पाए गए और वो दोष पाए जाने के बाद में उन अधिकारियों को हटाए जाने के लिए और जो गरिमा भारती जिसको नौकरी मिलना चाहिए वो फर्जी वो बाप, उसके पिता और उसके माता का वसीयत लगा के एक ऐसे व्यक्ति जो है पूरा कूट रचित तरीके से पेपर वगैरह लगा के उसका पिता बना और उसकी नौकरी लिया उसके पिता का, उसका जो पूरा जो संपत्ति उसको ले लिया, उसका पीएफ निकलवा लिया और गरिमा भारती वो निराश्रित पूरा रोड पे वो खाक छान रही है। बार बार अधिकारियों से, माननीय जिलाधिकारी महोदय से, माननीय मंडलायुक्त से ये लगातार वो सिफारिश कर रही है, रोते गिड़गिड़ाते आज सालों से वो भटक रही है कि हमको न्याय मिले, हमको हमारे माता पिता जी का जो वसीयत है वो हम उसका उत्तराधिकारी मैं हूँ, नौकरी का उत्तराधिकारी मैं हूँ। और माननीय मंडलायुक्त जी ने जो जांच किया है उस जांच में तमाम सारे लोगों को उसमें दोषी पाए गए, उसको सस्पेंशन का और जिसमें उसके नौकरी जो उसके पिता के नाम पे कर रहे हैं उसको हटाए जाने का और गरिमा भारती को पुनः नौकरी पर रखे जाने के इसमें आदेश है। और उसके बावजूद भी ये जिला प्रशासन में तमाम सारे कुछ ऐसे लोग हैं जो वो इतने बड़े जालसाज हैं जो उसके पिता के नाम पे फर्जी पिता बन करके इतने कूट रचित तरीके से पेपर अल्लाह करके रख दे रहे हैं ताकि उसकी बार बार ये निलंबन के बाद में उसका निलंबन किया जाए, उसको नौकरी मिले। इस सवाल पे इस तरह से व्यू रच करके उसको रोकने का काम कर रहे हैं, साजिश कर रहे हैं, जिससे अभी भी गरिमा भारती को न्याय नहीं मिल पा रहा है। गरिमा भारती कुछ ऐसे सामाजिक कार्यकर्ताओं, नेताओं के माध्यम से हाईकोर्ट में भी दाखिल की, जिनके माध्यम से माननीय हाईकोर्ट न्यायालय में भी उसको दोष करार दिया जो फर्जी पिता बना है, और जो फर्जी पिता बना है उसको दोष करार देते हुए 10,000 का जुर्माना रखा है और तुरंत गरिमा भारती को नौकरी पे दिए जाने की बात रखी है। उसके बावजूद भी अभी गरिमा भारती को न्याय नहीं मिल रहा है। इसलिए इनकलाबी नौजवान सभा आज मांग पत्र के माध्यम से माननीय जिलाधिकारी महोदय बस्ती से निवेदन हम करते हैं कि गरिमा भारती जैसी निराश्रित जो रोड पे खाक छान रही साल 2 साल से, उस गरिमा भारती को नौकरी पे रखा जाए। उसके जो फर्जी वसीयतनामा लोग बनाए हैं उन दोषियों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की जाए और गरिमा भारती को न्याय मिले। इस मांग को लेकर के हम इनकलाबी नौजवान सभा के साथ ही आज माननीय जिलाधिकारी महोदय को ज्ञापन दिए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।